नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन में। दोस्तों, आज हिंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह कालिदास का है। कालिदास से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी क्या होते हैं, उस अभ्यर्थी जो है उसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी आता हुआ क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी उसको क्या कर देते हैं, कंफ्यूजन के वजह से रॉन्ग आंसर लगा देते हैं। बट अब से ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आज बिल्कुल यूनिक ट्रिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि हमारा जो चैप्टर रहेगा वह कालिदास का रहेगा। सबसे पहले कालिदास के बारे में कुछ चीज देख लेते हैं। कालिदास की रचना के क्या है, कौन कौन सी रचना है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, महाकवि कालिदास, इनकी जो रचना है, टोटल रचना इनकी 7 है। टोटल रचनाओं की संख्या इनकी 7 है। अब जो 7 रचना है उसको हम 3 पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है महाकाव्य, एक है महाकाव्य, खंड काव्य या गीत काव्य। जो दूसरा है वह खंड काव्य या गीत काव्य, चाहे आप खंड काव्य कहें या फिर गीत काव्य कहें। जो तीसरा है वह है नाटक, या फिर इसको हम कह सकते हैं रूपक। यानी कालिदास की जो रचनाएं हैं वह 3 खंडों में विभाजित हैं। एक महाकाव्य, खंड काव्य और क्या है, नाटक है। अब महाकाव्य कौन सा है, खंड काव्य कौन सा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, महाकाव्य में दोस्तों जो पहला है कुमार संभवम, इनका जो महाकाव्य है वह पहला है कुमार संभवम, और दूसरा जो महाकाव्य है वह है रघुवंशम। अब इसमें समझने वाली बात है, महाकाव्य में जो 2 महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम है, इन दोनों में सबसे पहला कृति कौन सा है, सबसे पहली रचना कौन सा है? तो जो सबसे पहली रचना महाकाव्य में है दोस्तों वह है कुमार संभवम। सबसे पहली रचना क्या है, वह है कुमार संभवम। ये महाकाव्य की हम बात करें दोस्तों। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं खंड काव्य या गीत काव्य। इसमें क्या है, मेघदूतम है और ऋतु संहारम है। अब समझते हैं खंड काव्य या गीत काव्य में जो सबसे इनकी पहली रचना है वह ऋतु संहार है। अब समझने वाली बात क्या है, रचनाएं तो टोटल 7 हैं, रचनाओं की संख्या है टोटल 7। इन 7 में से, यानी टोटल 7 में से जो सबसे पहली जो रचना है, जो सबसे पहली रचना है कालिदास की, वह है ऋतु संहारम या ऋतु संहार। अब समझिएगा, हमने यहाँ पे कहा कुमार समम फर्स्ट रचना, तो क्या यह महाकाव्य की फर्स्ट जो रचना है, फर्स्ट कृति किसकी, महाकाव्य की, पूरे की नहीं हम बात करें। यदि ओवरऑल की हम बात करें, ओवरऑल की बात करें, तो जो कालिदास की जो रचना है, जो कृति है, जो सबसे पहली कृति है वह क्या है, ऋतु संहार। ऋतु संहार। अभी इसको हम ट्रिक से भी याद करेंगे, पैसन बनाए रखिएगा, आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए हम चलते हैं नाटक की तरफ। कालिदास जी नाटकों की संख्या 3 है। कालिदास के नाटकों की संख्या 3 है। कौन कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। अब समझते हैं कालिदास का जो नाटक है, नाटकों में से सबसे प्रथम, यानी कि प्रथम नाटक है वह क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। नाटकों में से जो पहला इनका सर्वप्रथम नाटक है वह कौन सा है, मालविकाग्नि मित्रम। फिर से समझिएगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन करे कि ओवरऑल कालिदास की प्रथम रचना, प्रथम कृति कौन सी है, उसमें यह इंक्लूड ना करे कि यहाँ प्रथम महाकाव्य या फिर खंड काव्य या फिर नाटक। नहीं, क्वेश्चन इस प्रकार से करे कि कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, कालिदास की प्रथम कृति कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर होगा ऋतु संहार। यदि क्वेश्चन कर रहा है कि कालिदास का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन सा है, कालिदास का सर्वप्रथम महाकाव्य कौन सा है, तब आप लोगों का आंसर होगा कुमार संभवम। दूसरा है, क्वेश्चन करेगा कालिदास का प्रथम नाटक कौन है, तो प्रथम नाटक की बात करें तो वह हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो ऋतु संहार। अब दोस्तों समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको समझते हैं। कालिदास जी जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, या उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। कालिदास के यदि उपनाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें, तो कवि कुल गुरु सरस्वती के
वरद पुत्र। अन्य नाम में कवि कुलगुरु और सरस्वती के वरद पुत्र। अब इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम विद्योत्तमा, इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा पाया जाता है। इनकी प्रथम कृति अभी हमने बताया, इनकी प्रथम कृति ओवरऑल की हम बात करें तो ऋतु संहार है। सभी रचनाएं क्या है? सुखांत है, यानी इनकी जो सभी रचनाएं हैं ट्रेजेडी फुल नहीं है, सुखांत हैं। इसलिए सभी रचनाएं क्या है? सुखांत है। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब समझिएगा शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो दो नाटक था, एक मेघदूतम, सॉरी नाटक नहीं, जो इनकी दो कृति थी, एक मेघदूतम और एक अभिज्ञान शाकुंतलम, यह वर्ल्ड वाइड हो गई थी, विश्व प्रसिद्ध हो गई थी। इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि इनकी सभी रचनाएं सुखांत हैं, बट वहीं हम शेक्सपियर की बात करें जो इंग्लिश पोएट है, जो इंग्लिश राइटर है, उनकी जो सभी जो रचनाएं हैं वह क्या है? ट्रेजेडी फुल है। उनकी सभी रचनाएं क्या है? ट्रेजेडी फुल है, दुखांत है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं, इसको कैसे याद करें इसका ट्रिक हम लोग समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि हाँ कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात करें तो सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों, वह है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों महाकाव्य की बात करते हैं। महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभवम और रघुवंशम। अच्छा, इसमें 17 अंक है, कुमार संभवम में 17 अंक है और रघुवंशम में 19 अंक है। अंक का मतलब अध्याय, चैप्टर, यानी कि इसमें टोटल 17 अंक चैप्टर है, अभ्यास है, और रघुवंशम में 19 अंक है अर्थात चैप्टर है। इसको याद कैसे करें? बस सिंपल समझिएगा। रघु, यहां पे हमने ट्रिक लिखा, ट्रिक है रघु कुमार। रघु कुमार, रघु कुमार आगे एक शब्द जोड़ देंगे, बड़ा है। क्या है? रघु कुमार क्या है? बड़ा है। भाई रघु कुमार, रघु किसी का नाम हो सकता है, और रघु तो एक रघुवर रीत सदा चलिया डैश करके है, आप लोग समझ ही पा रहे हैं। तो यहाँ पर रघु कुमार क्या है? बड़ा है। यह सिंपल सा ट्रिक है। अब समझते हैं, रघु कुमार से, रघु से हो जाएगा रघुवंशम, कुमार से हो जाएगा कुमार संभवम, रघु से हो जाएगा रघुवंशम, कुमार से हो जाएगा कुमार संभवम। अब इसको कैसे याद करें? रघु पहले है, कुमार बाद में है। अंक की बात करें तो जो पहले है, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा, यानी कि 17 और 19 में सबसे बड़ा कौन है? तो 19 है। यानी कि रघुवंशम में कितने अंक है या चैप्टर है? तो वह हो जाएगा 19 और कुमार संभवम में 17। अब बड़ा का मतलब क्या है? बड़ा। अब बताइए, इन तीनों में से नाटक हुआ, खंड काव्य और महाकाव्य हुआ, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है, क्या है? महाकाव्य है। यानी कि बड़ा से हो जाएगा महाकाव्य। क्या आपको क्या याद करना है आप लोगों को? रघु कुमार क्या है? बड़ा है। क्या है? रघु कुमार बड़ा है। नीचे अंक कर दीजिए, 19 17, 19 17। रघु पहले है, रघु बड़ा है 19, और कुमार छोटा है तो 17। आई होप यह ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रही होगी। दूसरे ट्रिक की हम बात करें, दूसरा ट्रिक मजेदार ट्रिक, दूसरे ट्रिक की हम बात करें, मेघदूतम ऋतु संहारम। अब जरा समझिएगा, मेघ मतलब कहीं ना कहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वर्षा से संबंधित हो रहा है, बादलों से संबंधित हो रहा है। बादलों से, मेघ का मतलब कहीं ना कहीं वर्षा ऋतु से संबंधित हो रहा है, बादलों से संबंधित हो रहा है, जो बारिश होती है। बस यही समझना है। ऋतु मतलब मौसम, ऋतु मतलब मौसम। तो क्या करेंगे यहां पे? बस ये कर देंगे, बारिश के मौसम में गीत गाते हैं। बारिश के मौसम में गीत गाते हैं। मेघदूतम में 2 अंक है, ऋतु संहार में 6 अंक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। अब समझते हैं, बारिश यानी हमने बताया बारिश, बारिश का पर्याय यदि देखेंगे मेघ, बादल, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करके चलिए ना, रिलेट करके चलिए। तो बारिश मतलब मेघ, मेघ बादल, बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में, मौसम मतलब ऋतु, मौसम मतलब ऋतु, बारिश मतलब मेघदूत और मौसम मतलब ऋतु, ऐसे रिलेट करके चलिए। अब गीत,
गीत, गीत मतलब गीत काव्य। बारिश के मौसम में क्या करते हैं, गीत गाते हैं। नहीं समझ में आया, फिर समझिएगा। देखिए, जब सावन उनका महीना आता है, जब सावन का महीना आता है तो महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं क्या करती हैं, एक झूला डाल देती हैं और उसमें झूला झूलती रहती हैं सावन के महीने में, और गीत गाती रहती हैं। झूला झूलते समय क्या करती रहती हैं, गीत गाया करती हैं सावन के महीने में। तो सावन में क्या होता है, बारिशें तो होती है, यानी बारिश के मौसम में महिलाएं क्या करते हैं, गीत गाती हैं। बस वही कॉन्सेप्ट लेकर समझिएगा। चलिए, हमने कहा बारिश के मौसम में गीत गाते हैं, वही बात है। बारिश हो जाएगा मेघ, मेघ मतलब बादल, बारिश, और मौसम मतलब ऋतु, ऋतु, और गीत मतलब गीत काव्य। गीत काव्य को ही क्या बोलते हैं, खंड काव्य बोलते हैं। आई होप यह ट्रिक भी समझ में आया होगा। बस मेघदूतम में 2 अंक समझ लीजिएगा, ऋतु संहार में 6 अंक समझिएगा। अब आते हैं नाटक। नाटक या रूपक, इनके 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और वाल्मीकाग्निमित्रम। अच्छा, अंकों की बात करें, इसमें चैप्टर्स की बात करें, अध्याय की बात करें, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 है, विक्रमोर्वशीयम में 5 है, और मालविकाग्निमित्रम में ये 5 है। अब इसको ट्रिक से समझिएगा, बस एक ट्रिक समझिएगा। मालवीय नाटक करते हैं। मालवीय क्या करते हैं, नाटक करते हैं। मालवीय नाटक करते हैं। हम मदन मोहन मालवीय जी की बात नहीं कर रहे हैं। खैर ट्रिक है, ट्रिक को बस आप लोगों को याद रखना है। मदन मोहन मालवीय जी की हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ट्रिक है, मालवीय क्या करते हैं, नाटक करते हैं। मालवीय नाटक करते हैं। अब इसमें से ढूंढिए, माल से हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, माल से हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम, वी से हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम, वी से हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम, और अ से हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। और लास्ट में जैसे सीरियल नंबर है वैसे आप लिख सकते हैं 755, यानी सॉरी 755 नहीं, मालविकाग्निमित्रम, तो यहाँ पे 5, 5 और 7, यानी 557। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अंकों की संख्या है। मालविकाग्निमित्रम में 5 है, विक्रमोर्वशीयम में 5 है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 है। याद कैसे करेंगे, मालवीय क्या करते हैं, नाटक करते हैं। बस मालवीय 5, 5 और 7। इस प्रकार से आसानी से जो है कि इनकी रचनाओं को याद किया जा सकता है। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। कालिदास की टोटल 7 रचना है। महाकाव्यों की संख्या 2 है। कौन कौन सा, रघु कुमार यानी कुमार संभवम और रघुवंशम, जबकि गीत काव्य या खंड काव्य की संख्या क्या है, मेघदूतम है, और क्या है, ऋतु संहारम है। तो नाटक इनके कौन कौन से हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, और क्या है, और मालविकाग्निमित्रम है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर को कैसे तुरंत फाइंड करके तुरंत जो है कि अपना 1-1 सेकंड बचाने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा हाल में एग्जाम में बैठने के बाद 1-1 सेकंड का बड़ा ही महत्व होता है। तो इसीलिए आप लोग इस तरीके से प्रिपेयर हुई एसएससी जीडी या फिर अदर कंपटीशन के लिए कि आप लोग 1-1 सेकंड को सेव रखिए और बचा कर रखिएगा। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन इसका देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे पहला क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन ये है, कालिदास की कुल रचना कितनी है। कालिदास की टोटल रचनाओं की संख्या कितनी है। तो अभी हमने बताया था कि कालिदास की जो कुल रचना है वह कुल रचना क्या है, 7 है। ऑप्शन था 5, 3, 9, 7। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी 7 सही है। अभी हमने बताया था कालिदास की कुल रचना 7 है, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं, 2 गीत काव्य हैं, और 3 क्या है, नाटक है। टोटल रचनाओं की संख्या 7 है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गीत काव्य है, निम्न में से गीत काव्य है, कौन सा है भाई गीत काव्य, क्या रघुवंशम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम है, या कुमार संभवम है। आप लोगों को पता है कि गीत काव्य है। गीत काव्य कौन सा हो जाए गीत काव्य कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है मेघदूतम। मेघ यानी बारिश, अभी हमने कहा मेघ यानी बारिश के मौसम में, ऋतु यानी मेघदूतम और ऋतु संहार क्या है, यह गीत काव्य है। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, खंड काव्य, गीत काव्य या फिर खंड काव्य। यानी गीत काव्य कितना है, मेघदूतम है और ऋतु संहारम है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, आईएमपी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है जिससे वर्ल्ड वाइड हो गए थे? कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है जिससे वर्ल्ड वाइड हो गए थे, और उसी रचना के फेमस होने के बाद इनको क्या कहा गया? भारत का शेक्सपियर कहा गया। तो कौन सी रचना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज था, लेकिन इसका जो सही और करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाटक है, निम्न में से नाटक है, अब कौन सा नाटक है? क्या कुमार संभवम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, विक्रमोर्वशीयम है, या फिर ऋतु संहार है? तो हमने क्या कहा? अभी हमने ट्रिक के माध्यम से देखा था, मालवीय, माल से मालविकाग्निमित्रम, वी से विक्रमोर्वशीयम, और अ से अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें ऑप्शन में से क्या है? क्या मिला? विक्रमोर्वशीयम। अर्थात जो नाटक है कालिदास का वह कौन सा है? विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कालिदास की प्रथम कृति, अभी हमने बताया कालिदास की प्रथम कृति, जो प्रथम कृति वाली बात है तो वह क्या हो जाएगा? प्रथम कृति वाली बात है तो वह हो जाएगा ऋतु संहारम। प्रथम कृति क्या है? ऋतु संहारम। यह प्रथम यानी ओवरऑल 7 कृतियों में से इनकी जो प्रथम कृति है वह क्या है? ऋतु संहारम। मेघदूत, रघुवंशम या कुमार संभवम यह बाद की कृतियां हैं, यह बाद की रचना है। लेकिन सबसे पहली जो कालिदास ने रचना किया था वह क्या, कौन सी थी? ऋतु संहारम। और ऋतु संहारम कौन सा है? तो यह गीत काव्य या फिर खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे जाता है, किसे कहा जाता है? तुलसीदास, कबीरदास, कालिदास या फिर नन ऑफ दिस? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एक रचना थी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसी की वजह से इनको क्या कहा गया है? भारत का शेक्सपियर कहा गया है। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास ने कितने नाटक की रचना किया? अभी होता है कालिदास टोटल कितने नाटक की रचना करते हैं? 3। कौन कौन सी? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात कालिदास की रचनाओं की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों वह क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, 3। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबारी कवि थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, कालिदास किसके दरबारी कवि थी? ऑप्शन इस प्रकार है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर नन ऑफ दिस? जी बिल्कुल गेस, सही गेस कर किए हैं। यह जो कालिदास जो दरबारी थे वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय के सॉरी, कालिदास जो दरबारी थे वह कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? वह दरबारी थे। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।